हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही वेल एंड गुड चल रही होगी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ जो कि एसएससी एमटीएस का एक सेट जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि पाँच पाँच हर किसी अलग अलग इंडिविजुअली टॉपिक के ऊपर होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक होता है, हिस्ट्री का, जियो का, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और कितने आपसे बन सकते हैं और कितने आप पहली बार देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसे बोलते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। कैग का जो प्रावधान है या उसका जो पद है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर दर्शाया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन से में दर्शाया गया है, उसका पद 148 में, ठीक है। और यदि आपसे पूछेगा कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का संबंध कितने से लेकर कितने अनुच्छेद के अंदर आता है, तो 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में दर्शाया गया है। तो इतना आप याद रखेंगे। और इसको अपॉइंटेड कौन करता है, इसको अपॉइंटेड करने वाले प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बात आती है कि जो मुख्य चुनाव या इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद किसके अंतर्गत आती है, यानी कि चुनाव आयोग 324 आर्टिकल के यानी कि अनुच्छेद के अंदर आता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट कि वह कौन सा संवैधानिक संशोधन यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत वोट देने की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो कौन सा था, 61 अमेंडमेंट 1989 में जो हुआ था, उसके तहत वोट देने की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 1947 में क्या हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और 1950 में क्या हुआ था, 1950 में आपका क्या बना था, योजना आयोग, ठीक है, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग कब बना था, नीति आयोग आपका 2015 में बना था। तो ये अपना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन पहली बार कब हुआ था, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इनॉग्रेशन या इनॉग्रेटेड कब हुई थी, वो 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि जो सबसे बड़ा क्या होता है न्यायालय कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे आप उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, हाई कोर्ट जिसे आप उच्च न्यायालय बोलते हैं। और उसके बाद कौन सा आता है, सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय जिससे बोलते हैं। और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लोक अदालत होती है और एक आप बताएंगे कौन सा होता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए कहाँ से इतना बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में संविधान का संरक्षक यानी कि संविधान की जो रक्षा करने वाला है वो कौन है। तो संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। अब बात आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है
ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति का या किसी पर्सन का जो अधिकार है उसको उससे वंचित रखा जा रहा है तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है, यानी कि याचिका दायर कर सकता है। तो कौन से माध्यम से वो जा सकता है? तो आर्टिकल 226 किससे संबंधित है और आर्टिकल 232, ठीक है। तो 226 किससे संबंधित है? यदि किसी व्यक्ति के जितने भी मौलिक अधिकार है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है, ठीक है, तो उसके तहत वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। और 32 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अब हमारा जो है टॉपिक एक खत्म हो गया। कौन सा? पॉलिटिकल साइंस का अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक? हिस्ट्री का। तो आप देखते हैं हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी था। तो कौन था एकमात्र हिंदू दरबारी? बीरबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अब बीरबल का नाम पता होना चाहिए आपको। उसका मूल नाम क्या था? तो बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और अकबर के नवरत्न पूछता है, तो अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकुम, ठीक है, और टोडरमल, ठीक है। और कौन था? भगवान दास, ठीक है। इतने मैंने आपको बता दिए और बाकी का आपको कमेंट करके बताने की कौन कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब बात आती है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में या बुलंद दरवाजा का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुलंद दरवाजा जो है उसे कब बनवाया था, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा को कब बनवाया था इसने? 1602 में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। और अकबर का उसके युद्ध काल के समय सबसे आखिरी युद्ध कौन सा था? तो ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। जजिया कर को मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था, यानी कि जजिया कर जो है उसको किस शासक ने समाप्त कर दिया था, जो कि मुगल एम्पायर से बिलोंग करता है। तो कौन था जिसने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी अकबर ने समाप्त कर दिया था। अब बात आती है कौन सा ऐसा शासक था जिसने जजिया कर जो है वो मुसलमानों पर भी लगाया था। तो वो कौन था? एफएसटी, जिसे आप क्या बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक। तो इतना आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो जजिया कर है वो सबसे पहले किसने लगाया था स्टार्टिंग में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। सेल्यूकस निकेटर को डैश ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, यानी कार्नेलिया का विवाह किससे करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। और क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने वाला या उसका न्याय मंत्री, राजमंत्री जिसे बोलते हैं आप, या उस, ठीक है, जो उसकी पूरी हेल्प करता था हर चीज में, तो वो कौन था? वो थे आपके कौटिल्य, ठीक है। और बात आती है कि किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को अंतिम राजा, या नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद, उसको मरवाया था और उसके बाद अपना एम्पायर सेटल किया था या सेटअप किया था। तो कौन था? कौटिल्य की मदद से। तो इतना आप याद रखें। और कौटिल्य को किस किस नाम से जाना जाता है? विष्णु गुप्त, दिवचसर, ठीक है, और भारत का मैकियावेली। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। मगध की राजधानी को राजगृह से डैश में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया गया था। तो कहाँ शिफ्ट की गई थी? राजगृह से पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेशन भी जो है टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक आने वाला हमारा कौन सा सेशन का? ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और कितने आपने सही किए हैं, कमेंट करके बताइएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाने आता है? तो किस नाम से जाने आता है? ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट के नाम से जाना जाता है।
भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर या साउथर्न हेमिस्फेयर। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत देशांतरीय दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप? विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से पूछता है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील है। ठीक है, वूलर झील कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा एशिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। तो चिल्का कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और पूछता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू। चोलामू कहाँ पड़ती है? सिक्किम स्टेट में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि इंडियन ओशियन का एक हिस्सा यानी कि पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मार्च 2021 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? तो सबसे लंबा सड़क नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला जो है टॉपिक भी खत्म होता है। अब जो कि बहुत ही बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हर किसी एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन है आज। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे यानी कि नेवी दिवस। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सूरजताल झील कहाँ स्थित है? तो सूरजताल झील आप सभी जानते हैं, स्टडी जी के अंदर आप देख सकते हैं, आप सेंसस का क्वेश्चन मिलेगा, झील यानी कि लेक्स का क्वेश्चन मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है हमेशा मिलते ही मिलते हैं। तो सूरजताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 2 झील ऐसी है सूरजताल और चंद्रताल को छोड़कर सारी झील जो है जिसके पीछे ताल का वर्ड लगा होगा, तो वो कहाँ से बिलोंग करेगी? आपके उत्तराखंड स्टेट से करेगी। जैसे कि आपसे पूछ लेगा खुरपा ताल लेक कहाँ स्थित है? ठीक है, राकस ताल या राक्षस ताल कहाँ स्थित है? ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो ये सब कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड स्टेट में पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा पर्सन या कौन सा इनमें से चारों में से ऑप्शन ऐसा है जो कि रिलेट नहीं करता सितार वादक से? तो अमीर खुसरो को आप सभी जानते हैं। अमीर खुसरो क्या बोलते हैं? खड़ी बोली, सितार और तबला का जनक माना जाता है इन्हें। इनका मूल नाम क्या है? मोहम्मद हसन है। और ये किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। और इनके गुरु का नाम क्या? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि सितार के साथ संबंधित कौन नहीं है? तो अमीर खुसरो जी भी हैं, रविशंकर जी भी हैं और विलायत अली खान भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बचा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है सितार से रिलेट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किन के द्वारा लिखी गई है? तो फेमस बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इज रिटन बाय ऑप्शन नंबर बी एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति या सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो आपका? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इस अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है सेशन का वो कौन सा है? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया था? कौन सा बन गया है? पालीताना। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका
तो अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कोपा अमेरिका में जो 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना ने जीता है। हाल ही में आयोजित यूरो कप 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने जीता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज का सेशन इतना ही है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब